पुलिस के द्वारा 2 गोली चलाई गई, जो एक इनको लगी है और इनके द्वारा 1 गोली चलाई गई। एक्टिव मोड में बिहार पुलिस, सशक्त बिहार पुलिस और अपने फायर ब्रांड तौर पे जाने जाने वाली बिहार पुलिस फिर से एक बार चर्चा में है। यानी एनकाउंटर का सिलसिला बिहार सरकार में और बिहार के सशक्त पुलिस के द्वारा जो है वो जारी है। पटना के जानीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में जब गोलीबारी हुई तो अपराधी के पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद उसे एम्स एडमिट कराया गया और एम्स के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बिहार में विपक्ष जो है लगातार बिहार में आपराधिक मामलों पे सवाल खड़े कर रही थी कि सरकार अब हताश और निराश तरीके से काम कर रही है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अब एक्टिव तौर पे जो काम है वो देखा जा रहा है। बिहार पुलिस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बार फिर एक अपराधी के साथ एनकाउंटर हुआ और अपराधी को गोली मारी गई है, जिसके बाद उसे पीएमसीएच में एडमिट करा दिया गया है। तमाम बातों को लेकर जब एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अपना बयान जारी किया है और उनका क्या कुछ बयान है ये आपको सुनाते हैं। सर, पुलिस गोली का जवाब गोली से फिर देने लगी। कुछ दिन पहले 12 तारीख को यहाँ एक घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग करते हुए डकैती की घटना की गई थी, जिसमें चेन मोबाइल वगैरह लूट लिया गया था। उसी में जब अनुसंधान चल रहा था तो उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे, दीपक कुमार नाम के व्यक्ति, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ चल रही थी तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इस तरह की काफ़ी घटनाएं कर चुके हैं, जिनका इनका संपत्ति मूलक अपराधों में एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इनके द्वारा बताया गया कि जो लूटा गया सामान है वो एक जगह पर छुपा के रखे हुए हैं, उसी की बरामदगी के लिए पुलिस यहाँ आई थी और बरामदगी क्रम में इनके द्वारा हथियार से फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा इनको रोकने के लिए और आत्मरक्षा में कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए गोली चलाई गई, जो इनके पैर में लगी। गोली लगते ही इनको तुरंत उपचार के लिए एम्स भेजा गया, जहाँ से इनको फर्दर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। कितनी गोलियां चलाई गई सर पुलिस के द्वारा और अपराधी के पुलिस के द्वारा? द्वारा 2 गोली चलाई गई, जो एक इनको लगी है और इनके द्वारा 1 गोली चलाई गई है। सर, क्या मामला था जिसमें ये वांछित थे? इसमें बताया कि इनका लंबा चौड़ा संपत्ति मूलक अपराध को लेकर था और 12 तारीख को गोली चलाकर इन लोगों के द्वारा डकैती भी की गई थी, उसी संबंधित था और उसी में पुलिस इनको खोज कर रही थी। बिहार में सर अपराधियों के नकेल का सजा है, क्या कहेंगे? ये पुलिस की कोशिश ही रहती है कि अपराध को रोका जा सके और अपराध होने के बाद जो अपराधियों को है उनको उचित दंड दिया जा सके। तो कार्तिकेय शर्मा का सीधे तौर पे कहना था कि अपराधी जिसकी तलाश पुलिस कई दिनों से कर रही थी, चेन लूट और मोबाइल लूट के कांड में ये अभियुक्त था और तलाशी जारी थी, और जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि ये कई एक मामलों में पहले से सक्रिय है, कई घटना को जो है वो अंजाम दे चुका है, जिसके बाद वो सामान की बरामदगी के लिए जो पुलिस है वो दीपक कुमार जो अपराधी है उसको लेकर मौकाए वारदात में पहुंचती है और मौकाए वारदात पर अपराधी के तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। जैसे ही गोलीबारी शुरू होती है पुलिस के तरफ से बार बार मना किया जाता है, लेकिन जब वो मना नहीं करने के बाद भी लगातार फायरिंग करता रहता है तो पुलिस आत्म सुरक्षा में भी काउंटर अटैक करती है, जिसके बाद अपराधी दीपक कुमार के पैर में गोली मारी जाती है। आपको बता दें कि पटना पुलिस लगातार सक्रियता से अपनी काम कर रही है। पिछले कई एक महीनों में देखे होंगे कि अपराधी के जो नापाक मंसूबे हैं उस पर सीधे तौर पे पानी फेरते हुए जो बिहार पुलिस लगातार देखी जा रही है। लगातार एनकाउंटर का जो दौर है, अपराधियों के अंदर जो बेखौफ तरह से अपराधी घूम रहे थे उनके अंदर अब धीरे धीरे खौफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बिहार सरकार पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि बिहार सरकार जो है आपराधिक मामले में असफल है, उस पर भी एक तरह से करारा जवाब देते हुए सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अपराधी अब बेखौफ नहीं घूम सकते हैं। कोई अपराधी अगर अपराध करके है तो प्रशासन और पुलिस से भाग नहीं सकता है। बाकी ये जो एनकाउंटर हुआ है पटना के जानीपुर के क्षेत्र में हुआ है, जहां पर दीपक कुमार नाम के एक अपराधी को गोली मारी गई है और उसे पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।